अगर आपके घर पर आटा है तो बस इस ठंड के मौसम में एक कप आटे के साथ 10 अफराद के लिए इतना लजीज नाश्ता बनाएं। इसे आपने बहुत सारे तरीक़ों से बहुत मरतबा ट्राई किए होंगे, लेकिन इस तरह से अगर एक मरतबा ही आपने बना लिए आपका दिल खुश हो जाएगा। इस कदर लजीज जायकेदार तेज़ ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मालपुरा का बेहतरीन नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 200 ग्राम तक मैंने यहाँ पर आटा लिया है। हमारे यहाँ दो तरह के आटे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है वाइट आटा और एक होता है गंदम का आटा जिसमें फाइबर होता है। गंदम का आटा हमारे यहाँ रोटी और चपाती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाइट आटा हमारे यहाँ पराठों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप में से बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों को इसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात होगी। तो हम वाइट आटे का इस्तेमाल करते हुए मालपुरा बना रहे हैं। 100 ग्राम आटे में तकरीबन 70 ग्राम तक हमने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, घर के टी कप से अगर नाप कर आपने सूजी का इस्तेमाल करना है तो 2 कप आटे में फिर आधा कप आपने सूजी रखनी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक अदद तोड़कर आपने इसमें अंडा डाल देना है। अंडे से ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। इसमें वैसे तो मावे से भी बनाए जाते हैं, खोए से। इसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं। इंशाल्लाह फिर बहुत सारे तरीक़ों के साथ भी आपके साथ शेयर करेंगे। बेहतरीन खुशबू के लिए हरी इलायची का और सौंफ का दरदरा सा पाउडर बनाकर 1 चम्मच आप उसमें ये डाल दें। और उसके साथ हमने यहाँ पर तकरीबन इसमें 2 गिलास के करीब दूध लग जाएगा इस आटे को तैयार करने में मालपुरा के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। दूध आपने रूम टेम्परेचर लेना है, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं लेना। और पहले से अगर पका हुआ हो तो भी ठीक है, अगर कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर आपने कांटे वाला चम्मच ले लेना। इसे पहले तो आपने मिक्स करना है। देखें 1 गिलास के करीब इसमें दूध लग गया है। सिर्फ हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यहाँ पर, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो। एकदम से सारा दूध डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी, फिर बहुत मुश्किल से इसे हम फेंट सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध का इस्तेमाल करने से ना ये बेहतरीन मालपुरा के लिए जो मिक्सचर है ना बेहतरीन तैयार होता है। यहाँ पर देखें बाकी का 1 गिलास दूध हमने और ले लिया है, इसमें से हमने थोड़ा डाला है। पहले अच्छी तरह से हम यहाँ पर इसका आटा तैयार करेंगे। इस तरह से, ये नहीं है कि हमने बस दूध इसमें डालते जाना है, इसे हमने फेंटना है। इसके ऊपर थोड़ी मेहनत होगी। तकरीबन इसे तैयार करने में हमें 20 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा। अच्छा, इसके ऊपर ना जितनी हम अच्छी मेहनत करेंगे मालपुरा हमारे उतने ही अंदर से नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और खाने में मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर देखें तकरीबन हमने वीडियो की स्पीड को बढ़ाया हुआ था और इसे हमने तकरीबन इसके ऊपर 20 मिनट तक मेहनत की है। कांटे वाले चम्मच से ही अच्छी तरह इसे मिक्स किया है। तो यहाँ पर हम इसे तैयार तो ये हो चुका है, लेकिन इसे हम रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ऊपर से ढककर आपने रख देना है और बाकी का जो दूध है वो भी हमें काम में आएगा। यहाँ पर तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 1 कप ले लिया है यहाँ पर चीनी। थोड़ी सी हमारे पास पिसी हुई चीनी थी, वो भी हमने उसी में मिक्स कर दी है। 1 कप चीनी में 1 कप पानी डालकर आपने मीडियम आंच पर पकने देना है, जब तक कि चीनी अच्छी तरह पानी में मेल्ट हो जाए। जैसे चीनी पानी में मेल्ट हो जाएगी तो आपने फ्लेम को मीडियम हाई करके तो उसे अच्छी तरह से ना जोश देना है, ताकि हमें यहाँ पर चिपचिपी वाली चाशनी चाहिए। हमें एक तार आधे तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो चिपचिपी चाशनी होगी तो ही मालपुरा जो है हमारा बहुत ज़्यादा जूसी सा बनेगा। मीडियम आंच पर सिर्फ 5 मिनट आपको चाशनी को पकाना पड़ेगा और चाशनी माशाल्लाह से इसकी तैयार हो जाती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने एक ड्रॉप्स जो है वो जर्दा कलर का डाला था। इसके कलर बहुत खूबसूरत आता है मालपुरा का। और 1 टीस्पून इसमें आपने लेमन का जूस डाल देना है, ताकि ये चीनी की तरह ना बने। उतार कर इसे एक साइड पर रख ले। और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है तकरीबन। इसे हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था आटा तैयार करने के बाद। अब इसके ऊपर फिर से हमें 5-10 मिनट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी का जो दूध बचा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लेकिन इसमें हमने 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा तकरीबन सभी के घरों पर मौजूद होता है, जो हम पकौड़ों को फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही मीठा सोडा। अगर बेकिंग सोडा हो तो बेकिंग सोडा डाल लीजिएगा, वरना मीठा सोडा भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा करके अब बाकी का जो हमारे पास दूध है ना वो सारा इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालकर अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे।
अब यहाँ पर हमने एक चम्मच ले लिया जिससे कि हम मालपूरा बनाएंगे। अगर आप बड़े साइज़ के मालपूरा बनाना चाहते हैं तो फिर बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन हम इस चम्मच के हिसाब से मालपूरा बनाएंगे, यानी जितना कि हमारे पास फ्राई पैन है उस हिसाब से। तो इस तरह से अच्छी तरह आपने तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखें, इसका जो मिक्सचर है मालपूरा के लिए वो तैयार हो चुका है। जितना बेहतरीन ये तैयार होता है ना, उतने ही टेस्टी लजीज मालपूरे बनते हैं। यहाँ पर हम ऑयल में फ्राई करने लगे हैं। ऑयल को आपने पहले हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालने, हल्के गर्म ऑयल में डालिएगा। तेज़ गर्म ऑयल में जैसे ही आप डालेंगे फ़ौरन कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से फिर कच्चे रह सकते हैं, क्योंकि इसके पकने में ना थोड़ा टाइम भी लगेगा, ताकि अच्छी तरह अंदर से भी ये पक जाएँ। और मीडियम लो आंच पर आपने इसे पकाना है, मीडियम या हाई आंच पर नहीं पकाना, उससे फिर कलर जल्दी आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह सकते हैं। अगर आपको डार्क ब्राउन कलर पसंद है तो आप इसे डार्क ब्राउन कलर भी दे सकते हैं। हल्के सुनहरी कलर तक आपने इसे पकाना है। तो बस ये है कि मीडियम लो आंच पर पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये अंदर तक पकेगा, कच्चा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और कलर भी इस पर एक जैसा आएगा दोनों साइडों पर। और हमने इसे हल्के कलर तक ही पकाना है, तो ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये पककर तैयार हो जाएंगे, अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक भी माशाल्लाह खूब अच्छी तरह पके हुए हैं। तकरीबन हमने 7-8 मिनट तक इन्हें पकाया है, ताकि ये खाने में बहुत मज़े के लगें। और अच्छा, इसे ज़्यादा देर तक भी नहीं पकाना, यानी कि 10-15 मिनट तक भी नहीं पकाना, उससे फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, चाशनी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर चाशनी को आपने क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म कर लेना, उसके बाद इसमें मालपूरे डाल देने। इस तरह से एक साइड पर 2 मिनट के लिए रहने दें और फिर दूसरी साइड पर भी 2 मिनट के लिए रहने दें। इस तरह चाशनी में भीगे रहने दें 2 मिनट, यानी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चाशनी में रहने दें इन्हें। उसके बाद ये बहुत अच्छे सॉफ्ट से माशाल्लाह से हो जाते हैं। यहाँ पर ये बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप पहली मर्तबा बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन बनेंगे। बहुत सारे तरीक़ों से इन्हें बनाया जाता है, मावे वाले मालपूरे, और हमारे यहाँ तो मलाई के साथ भी बनाया जाता है। माशाल्लाह से बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। आज बहुत सिंपल और आसान सा तरीका आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।